आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज जिले की खास खबर। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बहुमूल्य रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया गया है। जब्त किए गए पदार्थ के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक तस्कर और 2 लाइन शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक तस्कर यूपी के कुशीनगर के रहने वाला है, जबकि 2 अभियुक्त लाइनर की भूमिका में हैं, जो गोपालगंज के रहने वाला है, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग गांव निवासी स्वर्गीय चंद्रदेव प्रसाद के 40 वर्षीय बेटा छोटेलाल प्रसाद, नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक वार्ड नंबर 22 निवासी योगेंद्र शाह के 40 वर्षीय बेटा चंदन गुप्ता और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशार मठिया निवासी हरेंद्र राम के 28 वर्षीय बेटा चंदन राम के रूप में की गई। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बहुमूल्य पदार्थ की तस्करी की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तत्काल छापेमारी करते हुए 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया गया। साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर के उत्पादन और साथ ही कई गंभीर ब्रेन कैंसर जैसे बीमारियों को ठीक करने में भी होता है। फिलहाल इसकी जांच के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से संपर्क साधा जा रहा है। FSL की विशेष टीम पदार्थ की जांच करेगी, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये असली है या फिर फेक। बिहार न्यायालय के ADJ 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने शुक्रवार को 3 साल पूर्व तेजाब कांड मामले में 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। फिलहाल सजा सुनाए जाने के बाद अभी दोषियों को चनावे मंडल कारा भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के अमुआ गांव में 9 जून 2021 को महज 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ। पीड़ित श्रीनाथ राय का आरोप है कि सुबह 7 बजे गांव के ही शंभू भगत, सुदामा भगत के परिवार के लोग उनके 13 कट्ठा जमीन को जोतने लगे। जब मना करने के लिए श्रीराम राय गए तो उनको घेर कर मारने लगे। उनके चिल्लाने पर उज्जवल कुमार, उनके पिता जय किशोर राय, आयुष राज पहुंचे। अभी कुछ समझ पाते कि शंभू भगत, उनकी पत्नी चंद्रावती देवी, बेटा नन्हे, सुदामा भगत, उनकी पत्नी शांति देवी, उनका बेटा गोलू ने तेजाब से हमला कर दिया। उसी दौरान उज्जवल के ऊपर तेजाब से डाल दिया गया, जबकि तेजाब की चपेट में आने से आयुष व श्रीराम राय भी झुलस गए, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसके बाद शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से आए गवाही व साक्ष्य सबूत को देखने के बाद शंभू भगत, सुदामा भगत व शांति देवी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा व 1.5 लाख रुपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा व अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता व जयराम शाह बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू समीम धनराज सिंह की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की प्रकृति, तेजाब से हमला कर अस्थायी रूप से शरीर को विद्रूपित कर देना तथा विकलांग बना देना एवं तेजाब से हमला कर हत्या का प्रयत्न करना के लिए दोषी माना। विशेषकर 13 वर्षीय 2 बच्चे जिनका भविष्य इस अपराध में अभियुक्तों द्वारा किया गया जख्म से लगभग अंधकारमय हो चुका है। घटना का डेट तो 9/6/2021 का है, लेकिन जो कोर्ट से जो फैसला है उससे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो फांसी होता तो हम संतुष्ट होते, लेकिन फिर भी तभी संतुष्ट हैं। और आगे जो लड़का को इलाज का जो थी वही सरकार से मैंने अथी है, विनती है कि वो इलाज का जो अथी है उसको कराया। जो मेरे पहले से इलाज जो हुआ है उसको जो है अथी देने का। घटना हुई थी और क्या मामला था? मामला तो कुछ नहीं था। मामला हम लोग कोई झगड़ा नहीं, हम लोग अपने ज़मीन पर गए थे। वो लोग तेजाब पहले से साजिश में थे और तेजाब लेकर के रखे थे। हम लोग पर फेंकना एकदम अथी कर दिए, जिसमें 4 आदमी पर तेजाब। विवाद कुछ नहीं था, हम लोग अपने ज़मीन में थे। पहले से कोई ज़मीन में कोई कुछ विवाद नहीं था हम लोग। मेरा नाम जय किशोर राय है और लड़का मेरा उज्जवल कुमार जो कहीं को लड़का है, उन्हीं को पूरा चार लोगों को। हाँ जी।
उज्जवल कुमार को सबसे ज़्यादा है। ये गोपालगंज थाना कांड संख्या 389-21 जो गोपालगंज का बहुचर्चित तेजाब कांड था, जो गोपालगंज थाना के अंदर आमवा मौजों गांव में घटित हुआ था, उसमें श्री राम राय जो सूचक हैं उनके ऊपर और उनके भाई जो क्या नाम राजकिशोर राय, इनके लड़का उज्जवल जो एकमात्र संतान है, और इनके छोटे भाई राजकिशोर राय और उनका लड़का आयुष कुमार के ऊपर तेजाब फेंका गया था, और तेजाब से एक सुनियोजित साजिश के तहत नहला दिया गया था। ये लोग अपने खेत में काम करने गए थे, और वहाँ पर जब ये लोग गए तो बारी बारी से सभी अभियुक्तों ने, जो केस के अभियुक्त हैं, तेजाब से लगे नहलाने, और काफ़ी गंभीर रूप से ये लोग जो जख्मी हो गए, इन लोगों को लोग उठा करके गोपालगंज सदर अस्पताल लाए, और गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर बीआईडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बीआईडी मेडिकल कॉलेज से फिर ये लोग, उसमें से एक लड़का उज्जवल कुमार दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में गया, उसके बाद से एम्स में गया, फिर उसकी इलाज तमिलनाडु में हुई और अभी तक इलाजरत है, अस्पताल में है। तो उस केस का विचारण जो है माननीय जज श्री मानवेंद्र मिश्रा जी एडीजे 10 के न्यायालय से हुआ है। उस विचारण में जो है हम लोग सूचक के तरफ से थे, और ये पीड़ित के पिता हैं, और उसमें गवाही साक्ष्य हुआ और बहस हुआ, और इसके पश्चात न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया है। अभी 3 का विचारण, 6 अभियुक्त है, 3 का विचारण चल रहा है, और 3 का अलग रिकॉर्ड है। तीनों दोषी पाए गए हैं, और आज न्यायालय के द्वारा धारा 326 से भादवीय में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया दंड तथा 307 भादवीय में 10 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये का दंड। और जो सबसे बड़ी राहत मिली है वह यह राहत है कि न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार को उस पीड़ित बच्चे को, जो 93% पूरी तरह से जल चुका है और जो प्रतिदिन जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, बिहार सरकार को निर्देशित किया गया है कि उसका इलाज सरकार अपने स्तर से समुचित इलाज कराए। क्या नाम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा हुआ। हम पीड़ित पक्ष के तरफ से थे, सूचक के वकील थे, और इसमें सरकारी वकील अशोक गुप्ता थे, और मुदालह के तरफ से धनराज सिंह तथा अबू। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में
हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। तमीम साहब। पुलिस ने कुख्यात अपराधी व होमगार्ड के जवान भोला सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय सिंह उर्फ बंदरी को जमुई पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी के ऊपर गोपालगंज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसके साथ ही अपराधी कुछ दिनों पूर्व भी गोपालगंज कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि संजय सिंह उर्फ बंदरी नगर थाना के डेरवा गांव के रहने वाला है। 2 वर्ष पूर्व ही इस शातिर अपराधी ने होमगार्ड के जवान भोला सिंह को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस मामले में भी गोपालगंज पुलिस को इसकी तलाश थी। एसपी ने बताया कि इस अपराधी के ऊपर अकेले गोपालगंज जिले में 10 से ज्यादा हत्या और लूट के कांड, ये आदतन शातिर अपराधी है। इस अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर गोपालगंज पुलिस के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किए गए थे। एसपी ने बताया कि जनवरी 2024 में इस अपराधी को गिरफ्तार कर गोपालगंज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। एडीजे 5 के कोर्ट में पेशी के दौरान वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया था। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने जमुई पुलिस के सहयोग से इसे जमुई की सहोगरा से गिरफ्तार किया है। बहरहाल इस अपराधी की गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज पुलिस ने राहत की सांस ली है। 50,000 का कुख्यात इनामी अपराधी संजय उर्फ बंदरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था कुछ महीने पहले। और चूंकि यह पेशेवर अपराधी है और करीब इस पे 10 से भी ज़्यादा मर्डर और लूट के केसेज हैं और इस पर अपनी भाई की भी निर्मम हत्या का आरोप लगा हुआ है और यह पुलिस अभिरक्षा से कुछ महीने पहले फरार हो गया था। पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी और इसमें जमुई पुलिस का भी सहयोग रहा है इसकी गिरफ्तारी में और टीम में जो भी सदस्य शामिल है उनको जो है 50,000 के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल भी चलाएगी क्या पुलिस? इस पर स्पीडी ट्रायल किया जाएगा क्योंकि डिस्परेट क्रिमिनल है और कई बार पुलिस अभी अच्छा से फरार हुआ है और इसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रायल जल्द से जल्द जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो पाए। कहाँ से गिरफ्तारी की गई थी इसकी? गिरफ्तारी इसकी जमुई से हुई है, जमुई पुलिस से हुई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जन के लिए आहूत सहयोग कार्यक्रम के तहत भाजपा के जिला कार्यालय में बिहार प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार ने भाग लिया। सहयोग कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यालय पर आए जनता जनार्दन के बीच उपस्थित होकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और समस्याओं के त्वरित व प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सहयोग कार्यक्रम से लोगों में भाजपा के प्रति काफी विश्वास बढ़ा है और समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी हो रहा है। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले से जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसी न किसी पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि लोगों को किस तरह की समस्या हो पार्टी कार्यालय पर आकर अपनी बात को रख सकेंगे और हम उस कार्य को कराने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री राजू चौबे, दुर्गा राय, राजेश साहनी, उमेश प्रधान, विनोद कुमार सिंह, राजू कुशवाहा, वीर बहादुर सिंह, राजू सिंह, मनीष गुप्ता, चंद्रेश सिंह, चंदन तिवारी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता गोपालगंज आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आपदा सादुल हसन, वरीय उप समाहर्ता सह विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार व वरीय उप समाहर्ता वैजंती कुमारी की उपस्थिति में जनता दरबार में आए हुए प्रत्येक आम जन से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके निस्तारण के लिए उनके आवेदनों पर निर्देशित करते हुए वरीय उप समाहर्ता वैजंती कुमारी के माध्यम से अनुपालन हेतु पंजी संधारित कराते हुए अनुपालन की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। थावे स्थानीय थाना क्षेत्र के ईटवा पुल के पास से अज्ञात चोरों द्वारा एक बाइक की चोरी कर ली गई।
ये घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है, जिसको लेकर थाना क्षेत्र के लछवार गांव के रेखा देवी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि इटवा पुल स्थित दुकान के पास बाइक लगाकर दुकान में सामान बेचने लगी। कुछ समय के बाद देखा कि दुकान के पास बाइक नहीं है। काफी खोजबीन करने के बाद जब बाइक का पता नहीं चला तो रेखा देवी ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में तालाब में डूबने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बढ़िया गांव के शिवजी महतो का पुत्र 8 वर्ष के छोटू कुमार बताया जाता है कि छोटू अपने दोस्तों के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब की तरफ गया था। इस दौरान तालाब के बांध पर से छोटू का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिरकर डूब गया। दोस्तों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। परिजनों व ग्रामीणों की मदद से छोटू को तालाब से निकालकर इलाज के लिए परिजन बरौली अस्पताल ले आए, जहां अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि छोटू अपने 2 भाई व 3 बहनों में सबसे छोटा था। पिता ठेला पर भूजा बेचकर परिवार चलाते हैं। कभी कभार छोटू भी दुकान पर पिता के साथ हाथ बटाता था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इलाके में मातम पसर गई। बरौली मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक के समीप से उचक्कों ने कपड़ा में लपेटी हुई कागज के बंडल थमाकर 2 महिलाओं से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले में पीड़िता वतरदे गांव की रिंकू देवी और बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें रिंकू ने बताया कि वो बैंक से 50 रुपए निकासी कर जैसे ही निकली तभी अज्ञात 2 युवक कपड़े में लपेटी हुई कागज बंडल दिए और ये बोले कि 1 लाख रुपए हैं, रखिए और 50 रुपए दीजिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सडार गांव की किरण देवी से ये बोलकर ये 3 लाख रुपए हैं, आप अपने पास रखिए और बैंक से निकाले हुए 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। जब दोनों युवक बहुत देर तक नहीं आए तो दोनों महिलाओं ने अज्ञात युवकों के खिलाफ बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जिले के माझा प्रखंड अंतर्गत माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 3 दर्जन NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं तथा करीब आधा दर्जन वैक्सीन कोरियर कर्मी कार्यरत हैं, जिनका अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक का 4 माह के मानदेय का भुगतान नहीं होने से परेशान है। कारण ये है कि महाजन 1 माह से ज्यादा दिन का करार पर बकाया खाद्य सामग्री देने को तैयार नहीं है। सरकार के द्वारा 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संविदा स्वास्थ्यकर्मी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। भले ही कार्य सरकार का करते हैं, परंतु कार्य करने के बदले मिलने वाले मानदेय का भुगतान सरकार के द्वारा समय से भुगतान करने की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से तथा 4 माह का मानदेय रोक कर रखने के कारण परेशान है। सरकार के द्वारा समय से कार्य कराने की व्यवस्था की गई, परंतु समय से मानदेय की भुगतान करने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस परिस्थिति में भुखमरी की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी तो और क्या हो सकता है। माझागढ़ जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा समान काम समान वेतन की मांग को लेकर करीब 2 सप्ताह से अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहने के कारण टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य संबंधित अन्य कार्य बाधित हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कुशासन बाबू की सरकार के दोहरी नीति अपनाती हुई जो कार्य नियमित कर्मचारी कर रहे हैं वही कार्य संविदा कर्मी भी कर रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा संविदा कर्मी को मानदेय दिया जा रहा है, नियमित कर्मचारी को वेतन दिया जा रहा है। 20 वर्षों से लोग संविदा पर आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा न सरकारी कर्मचारी का दर्जा दी जा रही है, न समान काम वेतन दिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए हड़ताल करने को विवश हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल में ANM स्वाति, प्रिया, नम्रता कुमारी, पूजा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, पुष्पा कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिंकू कुमारी, प्रमिला कुमारी सहित सैकड़ों संविदा स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।